Hi everybody, I am Pragati and today we are going to understand the concept of circular flow of income, and this is the most important concept of नेशनल इनकम एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर इकोनॉमिक्स अगर तुम पढ़ना चाह रहे हो या शुरू भी करनी है तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट यू शुड लर्न। फर्स्ट वीडियो में मैंने ये तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है समझने के लिए, लेकिन अगर ठीक से समझोगे तो तुम हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स में वी हैव 4 सेक्टर्स। सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं हम हमेशा इस बारे में 11th में भी बात करते थे, लेकिन हम रिव्यू कर लेते हैं कि 4 सेक्टर्स होते कौन कौन से। हाउस होल्ड्स जैसे हम, प्रोड्यूसर सेक्टर और उसे हम फर्म सेक्टर भी कह सकते हैं। प्रोड्यूसिंग सेक्टर वो कौन होते हैं जैसे मुकेश अंबानी और टाटा और एनी प्रोड्यूसर। 2 सेक्टर्स ये हो गए और थर्ड हो गई गवर्नमेंट हमारी। गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फोर्थ हो गया हमारा फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर। अब फॉरेन सेक्टर क्या हो गया, जैसे हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। इकोनॉमी सिर्फ लास्ट वीडियो में भी मैंने समझाया था, इकोनॉमी सिर्फ बंद नहीं रहती है, वो वाली हमारी जैसे 1991 से पहले और 1997 के बाद बीच में हम थोड़ा रिजर्व थे, तो अब ऐसा नहीं है। 1991 में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो भी हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड है, लिबरल है, फ्री है, प्राइवेटाइज्ड है। तो उससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी सिर्फ हमारी नहीं है, हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, 4 सेक्टर्स क्या हो गए, एक बार रिवाइज करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फर्म्स, प्रोड्यूसर्स और फिर हमारा हो गया फॉरेन सेक्टर। तो देखो लाइफ हमारी बहुत मुश्किल हो सकती थी, लेकिन पता नहीं बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट ने बैठ के ये सोचा कि हम ऐसा करते हैं, हम इतना झोल में पड़े क्यों, हम इतनी सारे 4 सेक्टर लेंगे, 1-2 चीजें और भी आ जाएंगी, इतना हमें ये बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है, लैंड पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, हम बैंक में सेव भी करते हैं, तो इतनी सारी कंफ्यूजन हो जाती, हमें कुछ समझ नहीं आता, सबको पढ़ने में बहुत मुश्किल होता। अब जैसे एक इकोनॉमिस्ट का नाम लूं, तुम्हारी बुक में भी बहुत नाम है, जॉन कीन्स, JOHNKEYENS। जॉन कीन्स जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला, उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को बनाया किसी और ने, लेकिन उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इनोवेट किया और इसमें थोड़ी इन्वेंशंस की, थोड़ी चेंजेस किए। ये क्या होता है, ये वाला मॉडल होता है 2 सेक्टर मॉडल। तो हम इसकी डिटेल में, हिस्ट्री डिटेल में अगर नहीं जाएं, बेसिक सोचें, तो उसको थैंक यू तुम्हें बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन इकोनॉमिस्ट ने हमारी लाइफ इजी करने के लिए 2 सेक्टर छोड़ दिए सिर्फ, कि ये 2 सेक्टर है, इससे हम सर्कुलर इनकम का जो फ्लो होता है इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो ये जो होता है ना, ये वाला मॉडल डायग्राम तुमने हर बुक में देखा होगा, ये 5 मार्क का हर एग्जाम में आता है, कोई चाहे 20 मार्क्स का एग्जाम हो, 40 का हो, 80 का हो, ये क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का तुम लिख के ले लो कि आता ही आता है। तो इस मॉडल को कहते हैं 2 सेक्टर मॉडल। अब मैं अगर शुरू में ही तुम्हें बोल देती कि ये 2 सेक्टर मॉडल है, तो तुम्हें लगता पता नहीं कौन से मॉडल की बात कर रही है। तो इसलिए मैंने कहा है कि लाइफ इजी होने के लिए 2 सेक्टर मॉडल बना है। अब 2 सेक्टर मॉडल होता क्या है, 2 सेक्टर मॉडल में हम सिर्फ 2 सेक्टर्स लेते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर नहीं लेते हैं। सेक्टर कौन से लेते हैं, प्रोड्यूसर, फर्म सेक्टर। जैसे मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल ले, सबको पता है ही इज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर इंक्लूडेड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स, एंड इन इकोनॉमिक्स वी डोंट जस्ट टॉक अबाउट गुड्स, वी ऑल्सो टॉक अबाउट सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें प्रोड्यूसिंग सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर बेसिक। अगर हम एग्जांपल मुकेश अंबानी और हमारा लेके चलते हैं, मुकेश अंबानी इज अ फर्म, ठीक है, कोई फर्म का वो नहीं, जियो का एग्जांपल बाद में लेंगे, अभी वो फर्म है। और आप खुद सोचो कि आप एक हाउस होल्ड हो। हाउस होल्ड सेक्टर मैंने बोला था कि हम इकोनॉमी में एज अ होल बात करते हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये सोचते हैं कि फर्म मुकेश अंबानी है और हाउस होल्ड मैं हूँ। ठीक है, अपनी वीडियो सुन रहे हो तो ये सोचो हाउस होल्ड मैं हूँ। तो ये सबसे पहले 2 सेक्टर मॉडल में हम सिर्फ 2 सेक्टर्स लेते हैं। उसके बाद ये उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि इनकम इज फुल इनकम इज स्पेंट ऑन एक्सपेंडिचर। अब देखो हम एक सिचुएशन लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, मेरी इस मंथ की या मेरी हर मंथ की पर मंथ मेरी सैलरी 50,000 है। 50,000 मेरी क्या हो गई, इनकम मेरी हो गई। अब मैं क्या हूं, मैं एक हाउस होल्ड हूं।
ठीक है। मेरे को ना इन्होंने प्रोड्यूसर्स ने मुझे इनकम दी, ये सब छोड़ दो, बेसिक समझो। प्रोड्यूसर्स ने मुझे इनकम दी, क्यों दी? क्योंकि मैंने उनके लिए काम किया, उन्होंने मुझे 50,000 दिए। अब क्या हुआ कि ये और इजी करने के लिए कॉन्सेप्ट उस पर बेस्ड है। 50,000 फुल इनकम मैंने सेव नहीं की, मैंने उस पर टैक्स नहीं दिया। इन रियल हम देते हैं, लेकिन इसको समझ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम ये लेते हैं 50,000 मेरी इनकम थी, 50,000 के 50,000 ना मैंने टैक्स दिया, ना मैंने बैंक में सेव किए। जैसे मैं कह रही थी, हम फुल इनकम स्पेंड करने की कम ही सोचते हैं, हम बचाने की सोचते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 50,000 के 50,000 स्पेंड कर देते हैं, कंजम्पशन कर लेते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर लेते हैं। मुझे इनकम मिली, मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। तो होता क्या है ना, इकोनॉमी 2 सेक्टर बेसिक लिया पहले, उसके बाद क्या लिया, 50,000 ना, 50,000 ऐसे 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 यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ जाता है, फिर वापस यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो 50,000 का जो मेरा 50,000 मुझे मिला, उनको मिला, मुझे मिला, उनको मिला। तो ये इजी समझ आता है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले हुआ क्या कि इन्होंने हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की। बाकी जो रियल फ्लो लिखा है हम बाद में समझेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने बोला था कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों। मुकेश अंबानी ने हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ गुड्स एंड सर्विसेज, इजी है। फॉर्म से एरो जा रहा है हाउस होल्ड तक, मतलब उन्होंने हमें दी। ऑब्वियसली हम उनको सर्विस नहीं दे रहे हैं। जैसे जियो सर्विस तुम यूज कर रहे हो, जियो की सर्विसेज हैं, और इंस्टामार्ट, स्विगी, इतनी सारी सर्विसेज हैं। और गुड्स भी चीजें, तुम टेलीविजन लेके आते हो, एसी लेके आते हो, फ्रिज लेके आते हो, वो गुड्स हैं। तो प्रोड्यूसर्स हमें सर्विसेज देते हैं। इन रिटर्न हम क्या देते हैं उन्हें, हम उन्हें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देते हैं, ठीक है। देखो, अभी तुमने एक गुड लिया, मुकेश अंबानी की जियो ले लो, जियो मार्ट ले लो, इजी हम मुकेश अंबानी का एग्जांपल लेंगे। हमने प्रोड्यूसर है वो, हमने उनसे गुड खरीदा, गुड कोई फ्री में तो दे नहीं रहा है। उसके इन रिटर्न देखो, ये यहाँ गया, दोनों ऑरेंज है, यहां से मैंने यहाँ वापस उनको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया। जब उन्होंने मुझे कोई सर्विस दी, जैसे कोई भी सर्विस हो गई, मुझे इंटरनेट सर्विस, मैंने जियो के थ्रू इंटरनेट सर्विस ली, फिर उसके बाद मैंने उनसे सर्विस ली, उन्होंने मुझे सर्विस दी, मैंने कंज्यूम की ना, तभी मैं कह रही हूँ कंजम्पशन। इंटरनेट लेते हो, कंज्यूम करते हो ना, पूरा डेटा कंज्यूम कर देते हो, कंज्यूम बोलते हैं उसको, कंज्यूम्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके इन रिटर्न मैंने उन्हें एक्सपेंडिचर दिया। ये वाली चीज हम बाद में समझेंगे, लेकिन ये क्या है, प्रोड्यूसर्स ने हमें गुड्स एंड सर्विसेज दी, इन रिटर्न हमने, एरो बहुत इजी है, एरो का घबराने की बात नहीं है। प्रोड्यूसर्स हमें गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, इन रिटर्न हम उन्हें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देते हैं। तो ये जो लिखा है फैक्टर मार्केट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था 11th में, कि क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो वो जो होते हैं, वो वाली मार्केट होती है फैक्टर मार्केट, जिस मार्केट में हमें ये सब मिलता है। इसका हमें इनकम देखने को मिलती है। मार्केट हम पढ़ते हैं तो मार्केट में जाते हैं, मार्केट में परचेज भी हो रहा है, सेलिंग भी हो रही है, दोनों चीज हो रही है, एक चीज नहीं होती है कभी भी मार्केट में। तो फैक्टर मार्केट कौन सी होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर वाली मार्केट। नीचे ये वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। प्रोडक्ट मार्केट कौन सी होती है, बेसिक प्रोडक्ट्स वाली मार्केट, ठीक है। फिर उसके बाद हम नीचे आए, नीचे आके हमने इनको हाउस होल्ड, अब तुम्हारी पूरी फैमिली, अब जैसे मैं भी हूँ या कोई और भी है, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स, कोई ना कोई पेरेंट्स, तुम्हारे स्कूल में जो टीचर्स आती है वो क्या करती हैं, वो हाउस होल्ड, हम कोई भी, हम प्रोड्यूसर्स को, तुम्हारा स्कूल एक प्रोड्यूसर हो गया, अपनी ह्यूमन कैपिटल सेल करता है, वो होता है लेबर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड यानी कि हम मुकेश अंबानी को फुल अपना ना लैंड देते हैं, तो इन रिटर्न हमें उस पर रेंट मिलता है। लेबर देते हैं तो हमें वेजेस मिलती हैं। कैपिटल देते हैं अपना तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। तो देखो, हमने अपना हाउस होल्ड है, हमने प्रोड्यूसर्स को अपना लैंड दे दिया कि ऐसा है ना, मेरा घर खाली पड़ा है, अगर कोई मुकेश अंबानी चाहे, मेरे पास एक बंगलो है,
अब मुकेश अंबानी चाहता है कि मेरे पास बहुत अच्छी लोकेशन पे वो उसे उसमें कुछ करना चाहता है, उसे एयरबीएनबी बनाना चाहता है। तो उसने क्या किया, उसको एयरबीएनबी बनाना है अपने तरीके से, उस हिसाब से। लेकिन सबसे पहले उसको अपने हिसाब से बनाना है तो उसको मुझसे लेना पड़ेगा। मैंने कहा मैं आपको बेचूंगी नहीं, आपको रेंट पे लेना है तो ले लो। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मेरा लैंड क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड इनको दे दिया, मुकेश अंबानी को दिया। इन रिटर्न मुझे उन्होंने हर महीने रेंट दिया। ठीक है, तो जो मैंने उन्हें दिया वो हो गई फैक्टर सर्विस, ये सब फैक्टर सर्विसेज है। इन रिटर्न उन्होंने मुझे क्या दिया, पेमेंट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्टर सर्विसेज में जैसे बच्चों को लगता है कि फैक्टर सर्विस और फैक्टर पेमेंट का एरो किधर जाएगा, देखो यार, तुम्हारे घर पे कोई ना कोई बहुत सारे होंगे, जैसे कहते हैं ना गवर्नमेंट सर्वेंट, वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। एमपीज, एमएलए क्या होते हैं, एमपी जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या होते हैं, या टीचर है। टीचर कहते हैं ना, टीचर एक सर्विस क्लास है, सर्विस जॉब कर रही है, सर्विस में काम करती है। तो ऑब्वियसली हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड करेंगे ना सर्विस, वो हमें नहीं करेंगे। और अगर हम उन्हें सर्विस दे रहे हैं तो फ्री में तो देंगे नहीं, इन रिटर्न वो हमें पेमेंट्स देंगे, लैंड के लिए रेंट देंगे, लेबर, जब तुम्हारी पेरेंट्स काम करने जाते तो वो ह्यूमन कैपिटल एक चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो उसमें हम अपना लेबर सेल करते हैं, हम अपने आप को सेल करते हैं। जैसे अब ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ह्यूमन बींग्स जो हमारे जैसे इंडिया के जो लोग हैं, ये सेल करना दूसरा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मत समझना इसे, ये ह्यूमन कैपिटल है। अब जैसे एक टीचर जो है, कोई भी तुम्हारे स्कूल की टीचर, वो अपना ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल होता है एसेट्स, जैसे मशीनरी हो गया, ये कबर्ड हो गया, अगर मैं इसे सेल करूं ये फिजिकल एसेट है। लेकिन अगर कोई टीचर आके तुम्हें पढ़ा रही है, इन रिटर्न तुम्हारा स्कूल जो कि प्रोड्यूसर है वो उसे सैलरी दे रहा है, तो वो पता है क्या हो गई, लेबर। लेबर का मतलब कुछ भी वो मत समझना, ह्यूमन। अब मैंने जैसे तुम्हें बताया ब्रेन ड्रेन वाली बात, तो अब जैसे मैं हूं, मेरे को जाना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्यों, क्योंकि मुझे उस कंपनी के लिए, कोई भी कंपनी के लिए, इलॉन मस्क की कंपनी के लिए, मुझे टेस्ला के लिए काम करना है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं अपना ह्यूमन कैपिटल सेल करूंगी उन्हें, इन रिटर्न वो मुझे पैसे देंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बिल्कुल रिलेट मत करना, इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल सेल तुम अपनी इच्छा से करते हो। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल में पढ़ेंगे। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, इंडिया का जैसे अच्छा ब्रेन होता है, ब्रेन क्या होता है अच्छा, जैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो सोच रहा है इंडिया में कोई भी एक इंसान है, वो सोच रहा है उसको इंडिया में इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, उसका पोटेंशियल यूज नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है, ब्रेन अपना, उसका ब्रेन ड्रेन हो जाता है दूसरी कंट्री में, इट कैन बी यूएसए, यूके, कनाडा। तो उसमें क्या होता है, हमारा पूरा, हम अपना ह्यूमन कैपिटल, अपनी बॉडी, अपनी स्किल्स उनको सेल करते हैं और इन रिटर्न हम उनसे क्या लेते हैं, वेजेस। तो अब लेबर आसानी से समझ आ गया होगा। कैपिटल देते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। कैपिटल कैसे देते हैं हम, देखो बिजनेस में तुम कैपिटल डालते हो। अब जैसे बिजनेस होता है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जो अकेला बंदा शुरू करता है, एक पार्टनरशिप होता है जो दो मिनिमम लोग चाहिए होते हैं, 50 मैक्सिमम, 2 या 50 के बीच में अगर लोग हैं तो हम उसे पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। और तीसरा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, यूजुअली कंपनीज जॉइंट स्टॉक होती है, तो उसमें हम अपना कैपिटल वो करते हैं इन्वेस्ट। कैपिटल क्या होता है, मैंने जैसे 5,000 रुपए लिए, 5,000 कम बोलियो, 5 लाख रुपए लिए और फिर वो इन्वेस्ट कर दिए, अपना कैपिटल दे दिया, ठीक है, एक कंपनी को। उन्होंने कहा हम एक कंपनी शुरू कर रहे हैं, सब लोग अपना कैपिटल मिला के दे दो। तो कैपिटल हमने दिया तो हमें उस पर क्या मिला, इंटरेस्ट। कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक हम समझे, एंटरप्रेन्योरशिप पे हमें प्रॉफिट्स मिलता है, ठीक है। बेसिक वर्ड है, 2 वर्ड याद करने, एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट मिलता है। 1-2 वीडियोस बाद में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसमें अभी 1-2 चीजें बची हुई हैं। तो अभी हमें ये समझ आ गया कि फर्म्स, मुकेश अंबानी हमें देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, हमें हाउस होल्ड को, हम इन रिटर्न उन्हें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देते हैं, ठीक है, एक हो गया कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम उन्हें हाउस होल्ड, हम मुकेश अंबानी को फैक्टर सर्विसेज देते हैं। फैक्टर सर्विसेज फैक्टर मार्केट वाली फैक्टर सर्विसेज होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन रिटर्न वो हमें देते हैं फैक्टर पेमेंट्स। तो अब क्या हुआ,
ये सर्कल में चला, देखो ये वाली चीज यहाँ गई, ये वाली यहाँ गई, ये वाली चीज यहाँ गई, ये वाली चीज यहाँ वापस आ गई। अगर कोई 50,000 यहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद वही मनी यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इकोनॉमी में ही रह रहा है। ये बेसिक तुम्हें समझाने के लिए किया गया है। असली इकोनॉमी ऐसे वर्क नहीं करती है। असली इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है, और हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, हम इम्पोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो और भी टेक्निकलिटीज होती हैं, हम सेव भी करते हैं। हम अपनी पूरा, देखो अगर तुम मम्मी पापा से बात करोगे, या तुम्हें भी तुम्हारी जैसे हर मंथ तुम्हें वो मिलती है कुछ थोड़े से पैसे, जैसे 500 रुपीज तुम्हारे पेरेंट्स ने दिए कि इस मंथली इनकम हो गई तुम्हारी 5 जो तुम्हें मिलती है 500 हो गया। अब तुम क्या सोचते हो, 500 मिले, बहुत बच्चे सोचते होंगे, लेकिन बहुत बच्चे उसे सेव भी करते हैं। 500 के 500 तुम स्पेंड नहीं करते थे, बहुत सारे बच्चे होते, हम 200 स्पेंड कर देते, 300 हम इस मंथ के सेव कर लेते। नेक्स्ट मंथ कुछ 500 तो मिलने ही है, नेक्स्ट मंथ तुम्हारे पास 800 हो जाएंगे। तो ऐसे हम सेव करते हैं। लेकिन इस 2 सेक्टर मॉडल में हम ये सोचते हैं कि जितनी हमें इनकम मिली, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जितनी इनकम मिली सारा स्पेंड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 2 बातें और, मनी फ्लो और रियल फ्लो। देखो मैंने तुम्हें ये समझाया कि गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में चलती रहती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज फ्री नहीं होती हैं, हमें उनके इन रिटर्न, अगर प्रोड्यूसर्स भी हमसे कुछ लेते हैं वो भी हमें पैसा देते हैं, हम भी उनसे कुछ लेते हैं तो हम भी उन्हें पैसा देते हैं। तो बेसिक मनी क्या होता है, मनी होता है पैसा। तो मनी फ्लो जो होता है वो होता है पैसों का फ्लो। फ्लो का मतलब समझते हो, रिवर फ्लोज जैसे फ्लो होता है, ये इस जगह फ्लो हो रहा है, यही फ्लो हो रहा है। रियल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। फिजिकल फ्लो मैंने तुम्हें ये वर्ड नहीं बताया, अभी बताती हूँ। रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो कहते हैं। रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो बोलो एक ही बात है। रियल फ्लो होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये और ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड रियल फ्लो। इसको रियल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विजिबल होता है क्लियरली। मनी का फ्लो जो होता है ना वो विजिबल नहीं होता है। रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो इजी रहेगा। देखो अभी देखो हमने गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ दी, इन रिटर्न अभी इन रिटर्न वाली बात ये है, लेकिन यहाँ मनी की बात हो रही है। हम जब रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो की बात करते हैं, हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के इंटर एक्सचेंज की बात करते हैं। दिया लिया, हम ये नहीं सोच रहे कि इन्होंने हमें दिया या उन्होंने हमें दिया। हम क्या देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये फ्लो हो गया रियल फ्लो। यहां से गुड्स एंड सर्विसेज गए, ये वाला फ्लो रियल हो गया। फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, कोई यहाँ पेमेंट पैसों की बात नहीं हो रही है यहाँ। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये और ये वाली चीज इसलिए याद रखनी है। प्रोड्यूसर्स ऐसा कौन सा रियल फ्लो करते हैं जो हमें मिलता है, मुकेश अंबानी ऐसा कौन सा रियल फ्लो करता है जो हाउस होल्ड को मिलता है, वो हम कहेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमसे पूछा गया कि हाउस होल्ड, हम लोग मुकेश अंबानी को कौन सा रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो करते हैं, तो हम करेंगे, हम फैक्टर सर्विसेज उन्हें देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसके बाद एक वर्ड तो मैं नहीं बताया था, मनी फ्लो। मनी फ्लो पैसों का फ्लो। मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो, एक और वर्ड है याद रखोगे तो एक इसका पॉइंट बन जाएगा। मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज, ये पॉइंट बन जाएगा और ये पॉइंट बन जाएगा। अब मनी फ्लो क्या हो गया, यहाँ लिखा हुआ है पेमेंट, यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर। 2 वर्ड से ही समझ आ रहा है कि ये मनी फ्लो है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ। हम लोगों ने एक्सपेंडिचर किया। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, स्पेंडिंग, पैसा दिया। जब हम कहते हैं ना एक्सपेंडिचर किया, तो हम क्या कहते हैं, हमने पैसा दिया, एक्सपेंडिचर किया। तो यहाँ हमने पैसे दिए उनको। फिर जब हमने उन्हें फैक्टर सर्विसेज दी थी तो उन्होंने हमें क्या दी थी, फैक्टर पेमेंट्स। तो उन्होंने ऐसा कैश एंड काइंड होता है, कुछ चीजें हमें काइंड में मिलती हैं, लेकिन मेन तो तुम्हारी पापा मम्मी की सैलरीज जो होती हैं, वेजेस जो होती हैं, वो पेमेंट में ही मिलती है ना। तो वो वाले फ्लो को हम कहते हैं मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हम
फर्म्स को देते हैं इन रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो फर्म्स हमें देती हैं इन रिटर्न, जो फैक्टर पेमेंट्स हमें देती है इन रिटर्न ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो इसके 3 पॉइंट तुम आराम से, अब तुम 12th में हो, इसके 3 पॉइंट आराम से बना सकते हो। कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहले मनी फ्लो डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। तो सबसे पहला ही पॉइंट तुम लिखोगे, मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। तो उसके बाद तुम ये वाली चीज समझाओगे जो मैंने तुम्हें समझाई, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच फॉर्म्स गिफ्ट टू हाउस होल्ड, दैट इज नोन एज रियल फ्लो बिकॉज देयर इज फिजिकल फ्लो इन इट। उसके बाद जो हम households, हम factors, services, land, labor, capital, entrepreneur which we provide to them is also known as physical flow। ऐसे तुम 3 पॉइंट बनाओगे। उससे क्या होगा, जब तुम मेरी बात सुन के पॉइंट अपनी कॉपी में खुद बनाओगे ना, तो तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा कि रियल फ्लो क्या होता है, फिजिकल फ्लो होता है, मनी फ्लो क्या होता है, नॉमिनल फ्लो क्या होता है। और हमेशा याद रखना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमेशा याद कैसे रहेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्रोड्यूस करता है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जब भी बात होगी तो हम लोग मुकेश अंबानी को देंगे, हम लोग प्रोड्यूसर्स को देंगे। और जब भी उसकी बात होगी फैक्टर पेमेंट्स की, फैक्टर पेमेंट्स क्या होता है, फैक्टर मार्केट से वो वर्ड आया है, फैक्टर मार्केट में एक्सचेंज होता है उसका, कि जैसे फैक्टर मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फैक्टर्स होता है, फैक्टर पेमेंट्स भी होती है, उस पर सर्विसेज भी होती है। तो फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जब हमें मिला तो उसके रिटर्न क्या फर्म्स हमें देंगी, फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर वर्ड से ही तुम्हें ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब भी मैं फैक्टर वर्ड याद दूं इकोनॉमिक्स में तो तुम्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद आ जाने चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तुम्हें हमेशा दिमाग में याद रखना है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और वो हम होते हैं, हम अपने आप को सेल करते हैं, लैंड देते हैं, लेबर देते हैं, कैपिटल देते हैं, एंटरप्रेन्योर देते हैं। इन रिटर्न फर्म्स, प्रोड्यूसिंग सेक्टर हमको क्या देती है, फैक्टर पेमेंट। तो ये जो एरोज है ना, सब चीज इनकी है। जो 5 मार्कर है, तुम पहले ये डायग्राम बनाओगे और फिर वो 5 मार्कर एक्सप्लेन करोगे। और ये देखो, ये वाली चीज जो है ना, ये दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। ये 5 मार्क्स का तुम लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे। एक ये जो मैंने बताया, ये अलग 3 मार्क का क्वेश्चन है, मनी फ्लो वर्सेज रियल फ्लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी फ्लो एंड रियल फ्लो? ठीक है, प्रोड्यूसर्स हमें क्या देते हैं, हम उन्हें क्या देते हैं, मनी फ्लो के एग्जाम्पल क्या होते हैं, रियल फ्लो के एग्जाम्पल क्या होते हैं। 5 मार्कर ये क्वेश्चन तो फुल फ्लेज्ड आ ही सकता है, लेकिन उसके अलावा इससे 1 मार्कर्स बहुत बन सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मत छोड़ना और अच्छे से अपनी कॉपी में 2 बार नोट करना। और ये फ्लो चार्ट का ये ध्यान रखना कि तुम एरोज बिल्कुल सही बना रहे हो। होपफुली समझ आया होगा। थैंक यू।